हाँ जी, अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है? ज़रा एक बार ये समझते हैं। एक अकाउंटिंग इक्वेशन मतलब एक ना इक्वेशन होती है अकाउंट्स में, वो मैं पहले लिख के बता रहा हूँ और देखते हैं क्या वो सही होती है या गलत है और आप उसके बारे में जानते हो, जो मैं 3 वर्ड्स लिखने वाला हूँ, आप उनको अच्छे से जानते हो और उसको मैं लिख रहा हूँ वो है एसेट इज़ इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। क्या लिखा मैंने? एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। इसका मतलब क्या हो गया? कह रहा है कि जो एसेट है ना वो लायबिलिटी और कैपिटल के इक्वल होती है। अच्छा, इसको एक बार प्रूफ करके देखें, जो ये बात लिखी है या सच है या गलत है, जरा देखते हैं। अ, एक एग्जांपल लेते हैं कि एक प्रोपराइटर है, उसने अपना बिजनेस शुरू करा, तो वो क्या लेके गया? यहाँ से कैपिटल लेके गया, है ना? किस फॉर्म में लेके गया? ऑब्वियसली कैश के फॉर्म में, भी हम बात करते हैं कैश के फॉर्म में लेके गया। ठीक है, तो आप मुझे बताओ हम किसकी अकाउंटिंग कर रहे हैं? ऑब्वियसली बिजनेस की। तो बिजनेस में क्या क्या आया? एक तो कैश आया। कैश क्या होती है? एसेट होती है। तो 50,000 रुपये तो कैश आ गया, मतलब एसेट बढ़ गई। तो एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी बढ़ी क्या इसमें? नहीं, लायबिलिटी नहीं बढ़ी। प्लस कैपिटल बढ़ गई कितनी? 50,000। तो क्या ये इक्वेशन सही आई है? 50,000 इज इक्वल टू 0 प्लस 50,000 होता है। हाँ भाई, ये तो ठीक आई है। अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान के चलो बिजनेस में और पैसे की जरूरत पड़ी, तो ये एक बैंक होता है ना, बैंक, हमने उससे लोन लिया। बैंक से लोन लिया बिजनेस ने, हम नहीं लेते, बिजनेस लेता है। तो बिजनेस ने बैंक से लोन लिया 10,000 रुपए का। ठीक है, तो बिजनेस में क्या आया और क्या गया? बिजनेस में एक तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा, बिजनेस का बैंक बैलेंस बढ़ेगा। तो क्या बैंक एसेट होती है? हाँ। कितना बढ़ेगा? 10,000 से हमारी एसेट बढ़ जाएगी। और क्या 10,000 से लायबिलिटी बढ़ जाएगी? हाँ। हमने बैंक से उधार लिया है तो 10,000 से हमारी लायबिलिटी बढ़ जाएगी। और कैपिटल बढ़ेगी क्या? नहीं, जीरो। तो क्या अभी भी इक्वेशन सही आई है? 10,000 इक्वल टू 10,000 प्लस जीरो। बिल्कुल ठीक। और इनको अगर मैं प्लस कर दूं तो देखो क्या हुआ? 60,000 एसेट में आए हैं, इज इक्वल टू लायबिलिटी में 10,000 प्लस 50,000 कैपिटल में। क्या हमारी ये इक्वेशन सही आई है? बिल्कुल ठीक आई है कि 60,000 इज इक्वल टू 10,000 प्लस 50,000 होता है। इसका मतलब कि ये अकाउंटिंग इक्वेशन बिल्कुल ठीक है। क्या है अकाउंटिंग इक्वेशन? एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। और ये तीनों चीजें आपको पता है क्या होती है? एसेट भी पता है, लायबिलिटी भी पता है और कैपिटल भी पता है। तो ये मेरे ख्याल आपको क्लियर है कि ये कैसे ये इक्वेशन मतलब कैसे इसको प्रूफ करा है कि ये सही है या नहीं। और आपको पता है ना एसेट का फेवरेबल बैलेंस क्या होता है? फेवरेबल बैलेंस मैंने आपको शायद पहले भी बताया था। फेवरेबल बैलेंस का मतलब मैं क्या पूछ रहा हूँ कि जो वो बढ़ता है तो क्या होता है? तो एसेट का फेवरेबल बैलेंस क्या होता है? डेबिट। लायबिलिटी का फेवरेबल बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। और कैपिटल का फेवरेबल बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। तो इसका डेबिट और इसका इसका क्रेडिट। तो ये आपकी इक्वेशन है जो आपको याद रखनी है। बस इसी पे पूरा चैप्टर बेस्ड है आपका। इसी पे पूरा चैप्टर बेस्ड है कि एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। इसी को हमने पूरे चैप्टर में इस इक्वेशन को ही इस्तेमाल करना है। ठीक है। और ये हो गया एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ये हमने कर लिया। और एक चीज आपको और याद रखना कि जब हम ये क्वेश्चंस करेंगे ना, इसमें जब एसेट की बात करेंगे तो हम एसेट के नीचे लिख देंगे, लायबिलिटी की बात करेंगे तो लायबिलिटी में, कैपिटल की बात करेगा तो कैपिटल के नीचे लिख देंगे। और अगर इन सब की बातें होंगी ना, एक्सपेंस, लॉस या ड्राइंग की बातें होंगी, या इनकम और प्रॉफिट की बात होगी, है ना, तो क्या करेंगे? इसको कैपिटल में माइनस कर देंगे और इसको कैपिटल में क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। बात समझ आई? ऑब्वियसली एक बात बताओ, जब आपकी प्रॉफिट होगा तो आपकी कैपिटल नहीं बढ़ेगी? आपके बिजनेस को प्रॉफिट होगा तो क्या होगा? प्रॉफिट बढ़ेगा तो कैपिटल बढ़ेगी। क्यों? एक्चुअल में लास्ट में अगर आप ध्यान से देखो, बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ा तो किसको फायदा होएगा? एट द एंड तो प्रोपराइटर को ही फायदा होएगा। तो उसने जो कैपिटल लगाई है वो बढ़ जाएगी ना। तो इसलिए अगर इनकम या प्रॉफिट हुआ है तो कैपिटल में ऐड कर देंगे। और अगर खर्चा हुआ है तो ऑब्वियसली कैपिटल कम हो जाएगी, लॉस हुआ है तो कैपिटल कम हो जाएगी, ड्राइंग हुई है तो कैपिटल कम हो जाएगी। तो आप इस चैप्टर में सिर्फ दो चीजें याद रखनी है। एक, ये अकाउंटिंग क्वेश्चन आपको याद रखनी है। दूसरा, कि अगर एक्सपेंस, लॉस या ड्राइंग होता है तो वो कैपिटल में माइनस हो जाएगा।
और अगर इनकम या प्रॉफिट होता है तो वो कैपिटल में प्लस हो जाएगा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 13 अकाउंटिंग क्वेश्चन का 2020 की बुक में, रघुनाथ हैड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन एन अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, तो देखो आप जर्नल एंट्री में भी ऐसे लिखा होता था कि उसने ट्रांजैक्शन करी और नीचे जर्नल एंट्री लिखी होती थी। तो कमेंस बिजनेस विद कैश ₹50,000, पेड इनटू बैंक 10,000, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹20,000 एंड क्रेडिट 30,000। क्या आप ये जो 9 एंट्रीज ये लिखी हुई हैं, क्या आप इनकी जर्नल एंट्री कर सकते हो? हाँ, बिल्कुल जर्नल एंट्रीज ही तो है देखने की तरह। पहले की एंट्री क्या होगी? कमेंस बिजनेस विद कैश। इसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। आती है ना आपको? फिर दूसरा लिखा है पेड इनटू बैंक, मतलब कि कैश पेड इनटू बैंक, मतलब कि बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फिर तीसरा लिखा है परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000 एंड क्रेडिट 30,000। इसका मतलब गुड्स खरीदे हमने 20,000 कैश पे और 30,000 उधार पे। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू क्रेडिटर अकाउंट, क्योंकि नाम नहीं दिया हुआ कि क्रेडिट पे जिससे खरीदे हैं उसका नाम क्या है, तो टू क्रेडिटर। फिर सोल्ड गुड्स फॉर कैश 40,000, कॉस्टिंग ₹30,000। तो कह रहा है 30,000 के गुड्स हमने 40,000 में बेच दिए, मतलब हमको 30,000 के पड़े थे और हमने बेच दिए 40,000 में। तो इसकी एंट्री आपको आती है, इसकी एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। 40,000 40,000 रेंट पेड। रेंट पेड की एंट्री होगी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आती है ना ये सारी सारी एंट्रीज आपको, है ना? तो बस वही है, इसको बस अब जर्नल एंट्री की जगह किस में करना है? अकाउंटिंग इक्वेशन में लिखना है। और आपको देखो कितना आसान है, बस इसमें थोड़ा सा जो है मेहनत का काम है कि लाइनें वाइनें खींचनी पड़ती हैं, इसको चौड़ा करके बनाना पड़ता है, बट ये है बहुत ही आसान चैप्टर। इसलिए मैंने आपको जर्नल एंट्री में 1 महीना लगा दिया। क्यों? क्योंकि आपको आगे बड़ी अब आसानी रहने वाली है। तो ज़रा मैं इसको देखो करता हूँ, मैं अब वो बच्चों वाले क्वेश्चन नहीं करा रहा पहले जो आपने देखो 13 से पहले 2-2 जिसमें 5-5 4-4 दी हुई हैं। तो मैं सीधा आपको बढ़िया क्वेश्चन करा रहा हूँ जिसमें थोड़ी ज़्यादा एंट्री आ जाएँगी। हालाँकि इसमें भी कोई मुश्किल एंट्रीज़ नहीं है। मेरे ख्याल आपको लगभग 9 में से 8 तो आती ही होंगी। बट फिर भी हम एक बार ये क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो जी, फॉर्मेट बनाता हूँ मैं इसका। क्वेश्चन नंबर 13 कर रहे हैं हम और यहाँ लिख देंगे अकाउंटिंग इक्वेशन। और अब ज़रा इसका फॉर्मेट बना लेते हैं। पहला कॉलम जो है वो डेट का नहीं आएगा, सीरियल नंबर आएगा। पहला जो कॉलम होगा सीरियल नंबर का होगा। ठीक है? तो बल्कि कई में तो सीरियल नंबर ही नहीं बनाते, एक ही कॉलम बना देते हैं पर्टिकुलर्स का, उसके आगे 1 लिख देते हैं। बट चलो कोई बात नहीं, ये हो गया ट्रांजैक्शंस का, ठीक है, या पर्टिकुलर्स का। अब जो आगे बन रहा है वो है एसेट। अकाउंटिंग इक्वेशन अभी आपको बताई थी ना, एसेट इज इक्वल टू हाँ, लायबिलिटी लायबिलिटी प्लस कैपिटल का लास्ट में बनाना है ऐसे। मतलब एसेट के लिए थोड़ी जगह छोड़नी है, लायबिलिटी के लिए भी थोड़ा सा मतलब स्पेस छोड़ना है, और कैपिटल में कुछ नहीं आएगा, कैपिटल की कोई कैटेगरी नहीं बनेगी, और उसके लिए बस लास्ट में कैपिटल लिखेंगे। एसेट में भी हेडिंग्स आएंगी इसलिए बनाया है, लायबिलिटी में भी आ सकती हैं, लेकिन कैपिटल में कभी कोई हेडिंग नहीं आएगी, इसलिए हमने उसको सीधा ही कॉर्नर में बना दिया। अब ये है पर्टिकुलर्स या ट्रांजैक्शंस भी कह देते हैं इसको, और ये सीरियल नंबर। ठीक है जी। तो अब हम जो है स्टार्ट करते हैं, पहले वाला पढ़ते हैं। पहले में क्या लिखा है? लिखा है कमेंस्ड बिजनेस विद कैश 50,000। कह रहा है 50,000 से बिजनेस शुरू करा है, तो सीरियल नंबर 1। ठीक है जी। और अब यहाँ लिखेंगे कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। कमेंस्ड बिजनेस विद कैश, ठीक है जी। अब किसमें क्या क्या चीजें आएंगी? दो आप बता सकते हो, कैश और कैपिटल। सही बोला मैंने? क्या क्या आएगा? कैश और कैपिटल। तो कैश किसका पार्ट है? एसेट का। तो यहाँ पे एक कॉलम बना देंगे कैश का। और कितना है? 50,000 रुपए। तो कैश में आ जाएगा 50,000। और दूसरा क्या आएगा? कैपिटल बढ़ेगी, तो कैपिटल में लिख देते हैं 50,000। क्लियर हुआ आपको? बस हो गया पहला। जर्नल एंट्री में क्या करते थे? नरेशन लिखते थे, उसकी जगह यहाँ पे लिखनी है नरेशन, एकदम बीइंग करके नहीं लिखनी, बस एक नॉर्मल लिखनी है कमेंस बिजनेस विद कैश। ठीक है जी।
उसके बाद वहां जर्नल एंट्री करनी थी, वहां ये जहाँ पे जर्नल एंट्री भी नहीं करनी, बस एसेट वाली चीजें एसेट में लिखनी है, लायबिलिटी और कैपिटल वाली चीजें यहाँ लिखनी है, और एक बार कंफर्म कर लेने कि क्या दोनों साइड इक्वल आई हैं। तो हाँ जी, दोनों साइड इक्वल आई हैं। यहाँ पे कैश और कैपिटल दोनों 50,000 से प्लस हुआ है, तो इक्वल आई हैं। ठीक है जी। अब दूसरी एंट्री करते हैं। दूसरी एंट्री क्या कह रहा है, दूसरी एंट्री पढ़ते हैं। दूसरी एंट्री में कह रहा है पेड इनटू बैंक, मतलब कि कैश पेड इनटू बैंक। तो क्या घटा और क्या बढ़ा, बैंक बैलेंस बढ़ा और कैश कम हो गया बिजनेस से, यही हुआ है ना। बैंक बढ़ा और कैश कम हो गया, तो बैंक भी क्या है, एसेट है, और कैश भी क्या है, एसेट है। तो ये यहाँ मेरे को एक और बनाना पड़ेगा, किस नाम से, बैंक के नाम से। एक और बना दिया बैंक के नाम से। और क्या करूं, यहाँ पहले लिख देता हूं कि हमने क्या करा है, पेड इनटू बैंक, हम लिख देंगे पेड इनटू बैंक। और क्या करना है, कितने रुपए, 10,000 रुपए, तो 10,000 रुपए कैश में तो कम हो गए, तो माइनस लगा देंगे आगे, देखो माइनस लगा दिया कैश के आगे। ठीक है, और बैंक में बढ़ गए हैं, तो बैंक में 10,000 प्लस कर देंगे। हुआ क्लियर। तो क्या हुआ है, इधर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, इधर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, ये तो ऐसे का ऐसे ही रहा। और इधर भी देखो क्या हुआ, -10,000 प्लस 10,000 कितने हो जाएंगे, 0। -10,000 प्लस 10,000 0, और उधर भी 0 हुआ है, इस एंट्री में उधर भी 0 हुआ है, तो 0 प्लस 0, तो ये इक्वेशन भी हमारी इक्वल आ गई है। तो जब भी ऐसे दो हो जाएंगे ना, देखो एक हो गई और दो हो गई, तो हम इसका क्या कर देते हैं, टोटल कर देते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, 40,000, ये कितना हो जाएगा, 10,000, इज इक्वल टू लायबिलिटी कितनी है, 0, प्लस कैपिटल कितना है, 50,000। तो क्या ये इक्वल आ रही है, 40 प्लस 10 इज इक्वल टू 50, हाँ बिल्कुल ठीक आ रहा है, इसका मतलब हमारी इक्वेशन सही चल रही है। और इसके आगे हम लिख देंगे यहाँ पे न्यू इक्वेशन। क्या लिखेंगे, न्यू इक्वेशन। अब ये एक हो गई है ना, बस मतलब ये इसका टोटल कर दिया, अब हम करेंगे थर्ड। तो आपसे मैं अभी इतना ही पूछ रहा हूँ, पहले आप अब देख के बताओ, क्या मुश्किल है क्या ये चैप्टर, क्या लग रहा है आपको, मुश्किल है। बड़ा ही आसान चैप्टर है, इसलिए बस मैं कह रहा था कि आपका एक ही दिन में हो जाएगा। ठीक है ना। तो उसके बाद अब थर्ड वाला पढ़ते हैं, क्या लिखा है, लिखा है परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000 एंड क्रेडिट 30,000। तो मुझे बताओगे क्या क्या बढ़ा क्या क्या घटा, मैं एक बार लिख रहा हूँ जब तक आप सोचो। लिखा है परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000 एंड क्रेडिट 30,000। हाँ जी, आप कह रहे हो कि कैश में 20,000 माइनस कर दिया, ठीक है, और वेरी गुड। एक तो लायबिलिटी में यहाँ क्रेडिटर के नाम से बना देता हूँ, है ना। क्रेडिटर के नाम से आप कह रहे हो कि यहाँ कर दो सर 10,000 रुपए, प्लस में लिख दो कि आपके क्रेडिटर बढ़ गए हैं, ठीक है। और भी कुछ करना है क्या अभी, तो क्योंकि इक्वल तो आए नहीं। क्रेडिटर 30,000 है, चलो सॉरी 30,000, ये मैंने कर दिया 30,000। ठीक है, अब इक्वल तो आए नहीं। हाँ, ये नहीं, गुड्स पर गुड्स आए हैं ना हमारे पास, तो गुड्स हमारी एसेट होती है, तो इधर बनेगा। तो इसमें हम ना परचेज, वो जर्नल जो मैंने आपको बताया ना कि हम परचेज वर्ड यूज करते हैं, गुड्स वर्ड यूज नहीं करते, वो बात मैंने जर्नल एंट्री के लिए बनाई थी। यहाँ पे आप लिख सकते हो स्टॉक या गुड्स वर्ड यूज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हो स्टॉक या गुड्स, यहाँ पर आपको ऐसे नहीं करना कि सेल का अलग बनाना है और परचेज का अलग, यहाँ पे हम स्टॉक या गुड्स लिख सकते हैं, और उसी में उसके नीचे लिख देंगे। तो हमारे पास कितने के गुड्स आ गए हैं, 50,000 के, 20 + 30। अब देखते हैं क्या दोनों साइड इक्वल आ रही है। ये है -20 + 50, तो -20 + 50 कितना होता है, +30, इज इक्वल टू इस तरफ भी कितना है, +30। तो क्या हमारी इक्वेशन इक्वल आ रही है, हाँ जी बिल्कुल इक्वल आ रही है, ठीक है जी। तो अब देखो क्या हुआ, अब फिर से दो लाइन हो गई, मैंने क्या कहा, जब भी दो लाइन होगी तो क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे। तो पहले वाले में तो 2 ही लिखनी थी, क्योंकि वहाँ तो कोई टोटल का था ही नहीं, पहले 2 करी। अब हमारे पास न्यू इक्वेशन है, प्लस हमने एक और कर ली, तो फिर से 2 लाइनें आ गई, तो फिर इसका टोटल कर देंगे, बार-बार ऐसे करना पड़ेगा। तो ये 20,000 कैश प्लस 10,000 हमारा बैंक प्लस 50,000 हमारा स्टॉक इज इक्वल टू
क्रेडिटर्स 30,000 के प्लस कैपिटल 50,000। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट। ये हमारा हो गया, इसके आगे फिर से लिखना पड़ेगा, क्या लिख देंगे यहाँ पे, न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन। ठीक है जी, अब बात करते हैं फोर्थ एंट्री की। फोर्थ एंट्री क्या लगी है, जरा ये देखते हैं। फोर्थ एंट्री लिखी है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 40,000, कॉस्टिंग रुपीज 30,000। कह रहा है हमें गुड्स जो कॉस्ट, हमारे को जो उसकी कॉस्ट थी ना, वो तो 30,000 रुपए की थी, लेकिन हमने जो बेचे हैं, मतलब जो वो गुड्स थे वो हमें कितने के पड़े थे, 30,000 के पड़े थे, लेकिन हमने बेचे कितने के उसको, 40,000 रुपए के। तो जरा बताओ क्या क्या करूं, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, हाँ जी क्या करूं मैं, कैश पे बेचे हैं गुड्स, हाँ। तो कैश में 40,000 प्लस कर दिए, ठीक है। और तो प्रॉफिट कहाँ डालूं, बता सकते हो। वेरी गुड, अभी वो बताए थे ना मैंने कि क्या क्या प्लस क्या क्या आएगा, हाँ। तो कैपिटल में 10,000 में ऐड कर देता हूँ प्रॉफिट। प्रॉफिट समझ आ गया क्यों ऐड करा है, 30,000 की चीज मैंने 40,000 में बेची है, तो 10,000 का प्रॉफिट है, और प्रॉफिट में किस में ऐड करता हूँ, कैपिटल में। और मैंने भी आपसे डिस्कस करा था कि क्यों होता है यहाँ, ठीक है। और भी कुछ होगा, अभी इक्वल तो आया नहीं, और क्या करूं, 40,000 का कैश आ गया मेरे पास, 10,000 का प्रॉफिट हो गया। तो क्यों हुआ है 10,000 का प्रॉफिट, क्योंकि मैंने कुछ बेचा है ना सामान, क्या बेचा है मैंने, बताओ क्या बेचा है, तो गुड्स गए हैं ना, हाँ गुड्स गए हैं। तो माइनस में आएगा, क्या माइनस में आएगा, 30,000, 40 मत कर देना। गुड्स कितने के गए हैं, मुझे कितने के पड़े थे वो, 30,000 के। तो 30,000 के गुड्स चले गए, और मैंने बेचे कितने में, 40,000 में, तो कैश आया 40,000 रुपए। और मुझे प्रॉफिट कितना हुआ, 30,000 की चीज मैंने 40,000 की बेची, तो 10,000 का प्रॉफिट हो गया। अब देखते हैं कि दोनों साइड इक्वल आ रही है, 40 माइनस 30 प्लस में 10,000, और उधर भी क्या है, प्लस में 10,000। इसका मतलब मेरी दोनों साइड इक्वल आ रही है। तो मैं क्या कर देता हूँ, अब इसका टोटल कर देता हूँ। अब ये हो गया 60,000, प्लस बैंक हो गया 10,000, प्लस मेरे गुड्स बच गए अब 20,000 के, 50 माइनस 30 इज इक्वल टू, क्रेडिटर्स मेरे 30,000 के हैं, प्लस मेरी कैपिटल 60,000 की हो गई। एक बार मिलाने के लिए देख लेते, दोनों साइड इक्वल आ रही है। 60 प्लस 10 70, 70 प्लस 20 90, और 30 प्लस 60 90, मतलब दोनों साइड मेरी इक्वल चल रही है, मतलब ठीक चल रहा है क्वेश्चन। और न्यू इक्वेशन, यहाँ लिख देंगे न्यू इक्वेशन, ठीक है जी। अब उसके बाद फिफ्थ, अब है फिफ्थ। फिफ्थ में देखते हैं क्या लिखा है, कह रहा है रेंट पेड। तो इसकी तो बहुत आसान है, आप ही बता दो, रेंट पेड, हमने रेंट पे करा है। कैश कम हो जाएगा 500 रुपीज, वेरी गुड। हाँ कैश कम हो गया। और दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा इसका, सोचो, बड़ा आसान है, मैंने अभी पिछले पेज में कुछ लिखवाया था। वेरी गुड, अभी क्या कहा था कि एक्सपेंस लॉस ड्राइंग इनकम प्रॉफिट, ये पांचों चीजें कहाँ जाएंगी, कैपिटल में प्लस या माइनस होंगी। तो ये एक्सपेंस है, तो कैपिटल में प्लस करूं या माइनस करूं, मेरी कैपिटल, हाँ कैपिटल क्या करेगा, कम करेगा ना, मेरी एक्स खर्चा जो है मेरी कैपिटल क्या करेगा, कम करेगा। तो इधर देखो क्या, -500 इज इक्वल टू -500, क्या दोनों साइड इक्वल है, हाँ इधर भी -500 हो रहा है और इधर भी -500 हो रहा है, दोनों साइड इक्वल से ही माइनस या प्लस हो रही हैं। और अब इसका टोटल कर दो, ये हो जाएगा 59,500 प्लस 10,000 प्लस 20,000 इज इक्वल टू 30,000, प्लस ये हो जाएगा 59,500। ठीक है जी, तो ये आ गई न्यू इक्वेशन। अब बात करते हैं सिक्स्थ की, इसमें आएगा मजा, ये बताओ आप मुझे। लिखा है रेंट आउटस्टैंडिंग,
रेंट आउटस्टैंडिंग, ये थोड़ा सा आप मुझे बताओ क्या क्या होगा इसमें। हाँ जी। रेंट आउटस्टैंडिंग का मतलब तो पता है ना, रेंट ड्यू बट नॉट पेड। रेंट आउटस्टैंडिंग मतलब, हाँ जी, अब थोड़ा सा समझो और बताओ मुझे। जर्नल एंट्री याद है इसकी? जर्नल एंट्री, अच्छा आपको जर्नल एंट्री याद है तो जर्नल एंट्री बता दो, फिर हम इसको करने की कोशिश करते हैं। रेंट आउटस्टैंडिंग की जर्नल एंट्री। हाँ बोलो बोलो। आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट डेबिट होता है, अच्छा, और क्रेडिट क्या होगा? र- और डेबिट क्या होगा फिर? मतलब मुझे कैश मिल गया। रेंट ड्यू बट नॉट पेड मतलब कि कैश मिल गया मुझे। मतलब मेरा, मैंने रेंट ड्यू बट नॉट पेड का मतलब समझ आया आपको? कि मेरे को रेंट की डेट आ गई है बट मैंने अभी तक पे नहीं करा, तो इसमें मुझे कैश मिल जाएगा क्या? सोचो जरा क्या करें हम। हाँ हाँ करो ट्राई, क्योंकि इसमें फिर मेरे को चाहता हूँ मैं, क्योंकि ऐसी एंट्रीज आपको आनी चाहिए अब। थोड़ा सा टाइम हो गया हमें पढ़ते पढ़ते तो। टू आउटस्टैंडिंग रेंट, बिल्कुल ठीक बोला आपने, आउटस्टैंडिंग रेंट क्रेडिट होगा, हाँ। वेरी गुड। क्यों रेंट अकाउंट क्यों डेबिट होता है? आज 1 तारीख हो गई है, 1 अगस्त, आपका लैंडलॉर्ड आएगा, कहेगा भैया, कहेगा टीना मैडम रेंट ड्यू हो गया है आज, तो मुझे रेंट दे दो। आपने कहा अभी ड्यू हुआ है ना आज, रुक जाओ पहले मैं रेंट अकाउंट को डेबिट कर दूं। अभी बाद में सोचूंगी, आज मैं अभी आपको पैसे दे रही हूँ या नहीं दे रही, पहले यहीं खड़े रहो, पहले मुझे रेंट अकाउंट को डेबिट करने दो। क्यों? क्योंकि रेंट जो है वो आज ड्यू हो गया है। तो चाहे आपने क्या कहोगे उसको, लैंडलॉर्ड को, आप कहोगे भैया देखो, चाहे मैं आपको रेंट पे करूं या ना करूं, आज ड्यू डेट तो आ गई है रेंट की, तो इसलिए मैं रेंट अकाउंट डेबिट तो जरूर करूंगी। तो रेंट अकाउंट आपने डेबिट कर दिया। अब अगर आप उसको लैंडलॉर्ड को कैश दे दोगे, तो क्या कर दोगे, टू कैश अकाउंट, आपके हाथ से कैश चला गया। और अगर आप उसको कैश नहीं दोगे, तो आपके ऊपर टेंशन बढ़ गई है, लायबिलिटी बढ़ गई है कि भाई मैंने उसको कहा है भैया आप ना 2-3 दिन बाद आ जाना, और मैं पूरा जुलाई में रह चुकी हूँ, अब मैं आगे रहूं या ना रहूं, लेकिन मुझे इस महीने की तो पेमेंट देनी ही पड़ेगी। तो रेंट अकाउंट तो हमेशा ही डेबिट होगा जब भी ड्यू डेट आ जाएगी। आउटस्टैंडिंग रेंट या आउटस्टैंडिंग सैलरी या आउटस्टैंडिंग वेजेस, इनका मतलब क्या है कि भैया ड्यू डेट तो आ गई है, आपने नहीं पे करा, तो खर्चे की ड्यू डेट तो आ गई है ना, इसलिए खर्चे को तो पक्का डेबिट करना ही करना है। और अगर आप पे कर दोगे तो टू कैश अकाउंट, और अगर पे नहीं करा तो आपने इसको क्या बना दिया, लायबिलिटी बना दिया जी, आपकी क्या होती है, लायबिलिटी। ठीक है, कैश अकाउंट नहीं बोलना डेबिट, वो आपने जल्दबाजी में बोल दिया, पर मैं वही समझ रहा था कि आपको भी लग रहा है कि कैश तो डेबिट नहीं होगा, बट मैं क्यों बोल रही हूँ। चलो जी, रेंट आउटस्टैंडिंग की एंट्री इसमें देखते हैं अकाउंटिंग क्वेश्चन में कहाँ जाएगा ये। तो आपने क्या बोला, रेंट डेबिट हुआ है, रेंट को डेबिट क्यों करा, क्योंकि आपका क्या था ये, रेंट को डेबिट क्यों करा, क्योंकि ये आपका क्या है, आज एक्सपेंस हो गया है ना, आज आपका एक्सपेंस हो गया। तो एक्सपेंस कहाँ जाते हैं पता है आपको अकाउंटिंग क्वेश्चन में? अभी ऊपर भी आया था कहीं पे, ऊपर इससे ऊपर वाली एंट्री में आया था, आपने कहाँ माइनस करा था रेंट को? हाँ, तो एक्सपेंस कहाँ करेंगे, ये देखो है ना, एक्सपेंस लॉस ड्राइंग कैपिटल में माइनस करेंगे। तो खर्चा तो हो गया है ना, चाहे आपने पे करा या नहीं करा, इसलिए आप माइनस कर दोगे कहाँ पे, आप इसको माइनस कर दोगे, कितना अमाउंट है, अमाउंट है 100 रुपए, तो आपने कैपिटल में माइनस कर दिए 100 रुपए, ठीक है। अब आपने क्या पे करे हैं, तो मैं कैश में भी माइनस कर देता हूँ, जैसे आपने ऊपर रेंट पेड करा था, कैश में से माइनस और कैपिटल में से माइनस। तो अभी आपने 100 रुपए पे तो करे नहीं है, तो कहाँ ले जाऊं, फिर क्या करूं इसका? ये दूसरा क्या बना है, आउटस्टैंडिंग रेंट, ये क्या बनी है आपकी, क्या बताया था अभी? लायबिलिटी। तो लायबिलिटी बढ़ गई ना आपकी, तो लायबिलिटी में हम एक कॉलम बनाएंगे जिसका नाम क्या रखेंगे, आउटस्टैंडिंग रेंट, और यहाँ डालेंगे उसका प्लस 100 रुपए, क्या कर दूं, प्लस 100 रुपए। तो इधर जीरो है,
इधर इक्वल टू के बाद +100 -100 कितना हो गया 0, इधर भी कितना है 0 और हमारी ये इक्वेशन बन गई है। ठीक है जी। तो ये रहेगा 59,500, ये रहेगा 10,000, ये रहेगा 20,000 इज इक्वल टू क्रेडिटर्स हमारे 30,000 है। 100 रुपये अब हमारे एक नई लाइबिलिटी बन गई, प्लस ये क्या है हमारा 59,400, ये हमारी कैपिटल है 59,400। ठीक है जी। तो ये आ गई न्यू इक्वेशन। अब बात करते हैं सेवंथ एंट्री की। ठीक है जी। सेवंथ एंट्री देखते हैं क्या है। सेवंथ एंट्री में कह रहा है बॉट फर्नीचर 5,000 ऑन क्रेडिट। कह रहे हैं हमने फर्नीचर खरीदा है क्रेडिट पर, उधार पर। तो अब क्या होगा, इसका क्या करूं मैं एंट्री? हाँ जी बताओ। 5,000 क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे है ना, 5,000 मैंने क्रेडिटर्स में प्लस कर दिए। और दूसरा तो मैं क्या एक नया कॉलम बनाऊं? हाँ वेरी गुड, वेरी गुड। एक नया बना देंगे फर्नीचर, और वो यहाँ लिख दूंगा मैं +5,000। क्या दोनों साइड इक्वल आ रही है? बिल्कुल, 5,000 इज इक्वल टू 5,000। और फिर मुझे ऐसे ही करना पड़ेगा बार बार। तो ये थोड़ा सा ना मेहनत वाला चैप्टर है, क्या करें इसको बार बार ऐसे बनाना पड़ता है। +20,000 +5,000 इज इक्वल टू 35,000 +100 रुपये +59,400। ठीक है जी। और ये हो गई न्यू इक्वेशन। अब आते हैं एट्थ एंट्री पे। एट्थ एंट्री क्या कह रही है? एट्थ एंट्री कह रही है बॉट रेफ्रिजरेटर फॉर पर्सनल यूज 5,000। कह रहे हैं हमने रेफ्रिजरेटर खरीदा है पर्सनल यूज के लिए। तो इसका भी आप बता दो कहाँ कहाँ पे करूं मैं? नहीं नहीं, मैंने देखो क्या लिखवाया हुआ है यहाँ। देखो क्या लिखा है मैंने, ये पढ़ो। हाँ, ड्राइंग मतलब कैपिटल में माइनस करना है, ठीक है ना। और पहली बात तो कैपिटल में लिख ही नहीं सकते ड्राइंग। एक बात समझो, ड्राइंग का फेवरेबल बैलेंस कौन सा होता है? डेबिट। और लायबिलिटी का फेवरेबल बैलेंस कौन सा होता है? क्रेडिट। तो इसलिए कैपिटल में माइनस होएगा ना। ड्राइंग कैपिटल का भी फेवरेबल बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट, लेकिन ड्राइंग का डेबिट होता है। तो कैपिटल में से देखो माइनस कर रहे हैं ड्राइंग को। तो क्या कर दूं? आप कह रहे हो कि माइनस कर दूं 20,000, कितना है 5,000 रुपये। 5,000 रुपये कैपिटल में से माइनस कर दिए मैंने। ठीक है टीना, और क्या करूं? यहाँ रेफ्रिजरेटर रेफ्रिजरेटर का बना दूं? फिर कौन सी एसेट बड़ी है बताओ जरा। रेफ्रिजरेटर बनेगा? अच्छा, तो फिर यहाँ रेफ्रिजरेटर का बना दूंगा तो 5,000 प्लस में लिखूंगा या माइनस में? रेफ्रिजरेटर माइनस में क्यों लिखूंगा? फर्नीचर को क्यों नहीं लिखा फिर माइनस में? फर्नीचर परचेज करा था उसको प्लस में क्यों लिखा? मतलब फर्नीचर परचेज कर रहा हूँ तो प्लस में लिखूंगा, रेफ्रिजरेटर परचेज कर रहा हूँ तो माइनस में लिखूंगा। रेफ्रिजरेटर आया है या गया है? तो फिर माइनस में क्यों लिखूंगा? वो आप इसलिए कह रही हो क्योंकि आपने यहाँ माइनस में लिखवाया, इसलिए आप सोच रहे हो यहाँ भी माइनस करें, पर लॉजिक नहीं बन रहा। फिर वही बात है, मेरे को भी समझ नहीं आ रहा इक्वल कैसे आएगा। ये ठीक है, अच्छा ये इसमें तो कोई डाउट नहीं है आपको? ये तो -5,000 ही आएगा ना, ये कंफर्म है आपको? ये कंफर्म है? अच्छा, ठीक है, बिल्कुल ठीक, ये ठीक है, बिल्कुल ठीक कहा है आपने। आपने कहा ड्राइंग है तो ड्राइंग कैपिटल में से माइनस होगी, बिल्कुल ठीक करा है।
और आप कह रहे हो यहाँ रेफ्रिजरेटर लिख दूं, लेकिन वो माइनस में लिखूं, वो आपको भी थोड़ा लॉजिक समझ नहीं आ रहा कि भाई माइनस में क्यों लिखेंगे, रेफ्रिजरेटर आया है तो प्लस में लिखेंगे, लेकिन प्लस से में लिखने से ये दोनों फिर मैच नहीं करेंगे। तो आप थोड़ा सा ध्यान लगाओ, मैं एक बार एंट्री फिर से बोल रहा हूँ, और अब आप मुझे उसकी जर्नल एंट्री बनाना। आपको खुद ही मैंने आपको क्या कहा है, जर्नल एंट्री आ गई तो आपको अकाउंट्स की आत्मा, आपने मतलब उसकी जड़ तक पहुंच गए आप, ठीक है, अकाउंट्स की। अब आप देखना, मैं आपको बोलूंगा इसकी जर्नल एंट्री बताओ, आपको अपने आप आंसर मिल जाएगा अगर आपने जर्नल एंट्री सही बता दी तो। हाँ जी, जर्नल एंट्री क्या होगी, बॉट रेफ्रिजरेटर फॉर पर्सनल यूज, 5,000 रुपए, क्या जर्नल एंट्री होगी? डेबिट, हाँ, टू, हाँ क्या होगा, कैश अकाउंट। तो अब क्या करूं मैं, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट कर दिया, और दूसरा क्या होएगा, दूसरा क्या बोला आपने अभी, क्या क्रेडिट होएगा? कैश अकाउंट बढ़ेगा या कम होएगा? कैश अकाउंट बढ़ेगा या कम होएगा, क्या कम होगा, तो कैश अकाउंट को कम कर दूं। अब आ गया हमारा दोनों साइड इक्वल। हाँ जी, ये देखो, अब देखा जर्नल एंट्री में कितनी ताकत है। अभी आप जो इसके बाद चैप्टर पढ़ोगे उसमें भी जर्नल एंट्री से आप सारा क्वेश्चन कर दोगे। आपको देखो अकाउंटिंग क्वेश्चन में कंफ्यूज हो रहे थे कि क्या करूं मैं, मैंने क्या कहा, जर्नल एंट्री बनाओ, आपको आंसर मिल जाएगा। जर्नल एंट्री में आपने बोला ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश कम हुआ है। और रेफ्रिजरेटर क्यों नहीं आएगा, शायद इसका जवाब आपको खुद मिल गया होगा, लेकिन नहीं मिला तो मैं दे देता हूँ। हमने रेफ्रिजरेटर क्या बिजनेस में लेकर आए हैं? रेफ्रिजरेटर हमने क्या करा, मैं आपको सिचुएशन बताता हूँ, हमने क्या करा, हमने अपने बिजनेस से, बिजनेस का जो गल्ला था, हमारा ड्रॉर था, उससे 5,000 रुपए निकाल लिए। हमने बिजनेस का जो ड्रॉर था, जो गल्ला होता है जहां पे पैसे रखते हैं, उससे हमने 5,000 रुपए निकाल लिए, तो कम कर दिए बिजनेस में से। और हम दुकान पे गए और एक फ्रिज खरीदा, और वो फ्रिज हम बिजनेस में नहीं लाए, घर ले गए। तो क्या हुआ, घर ले गए तो ड्राइंग, और बिजनेस से कैश कम हो गया। तो इसलिए रेफ्रिजरेटर बिजनेस में तो आया ही नहीं ना, इसलिए यहाँ पे रेफ्रिजरेटर का नहीं बनेगा। समझ आ गया टीना आपको, रेफ्रिजरेटर का क्यों नहीं बनेगा? क्यों? क्योंकि वो बिजनेस में आया ही नहीं, और बिजनेस में कोई एसेट आती या कम होती है उसको रिकॉर्ड करते हैं, तो ये तो बिजनेस में आया ही नहीं। कैश कम हुआ है लेकिन वो कर दिया। ठीक है, कभी भी लाइफ में तकलीफ आए इस चैप्टर में, या कोई और अकाउंट्स के चैप्टर में तकलीफ आए, और अगर उसकी जर्नल एंट्री बन सकती हो तो जर्नल एंट्री बनाना, आपको आधे से ज्यादा जवाब तो खुद ही मिल जाएंगे। ठीक है, मैंने भी वही किया आपके साथ, देखो मैंने कहा जर्नल एंट्री बनाओ, आपको आंसर मिल जाएगा, और वही आपको मिल गया। 54,500, 10,000, 20,000, 5,000, 35,000, 100, और 54,400। अब एक लास्ट एंट्री और बची है, पहले तो इसको लिख दूं न्यू इक्वेशन, और अब लास्ट एंट्री करते हैं, नाइन्थ एंट्री। नाइन्थ एंट्री क्या कह रही है, जरा पढ़ते हैं। कह रहा है परचेज मोटरसाइकिल फॉर कैश 20,000। तो इसमें घर के लिए नहीं खरीदी, इसमें कुछ लिखा नहीं घर के लिए, तो इसका मतलब ऑफिस के लिए ही खरीदी है। तो अब इसमें क्या प्लस करूं क्या माइनस करूं, बता दो, अब ये तो बहुत आसान है। हाँ जी, क्या कह रहे हो? हाँ जी, तो कहाँ प्लस कहाँ माइनस, हाँ, परचेज मोटरसाइकिल फॉर कैश 20,000 ऐसे लिखा है। कैश कम हुआ है, वेरी गुड, कितना कैश कम हुआ है, 20,000 रुपये, 20,000 कैश कम हो गया, हाँ, और हाँ, क्या बढ़ेगा बताओ, क्या खरीदा है? मोटरसाइकिल खरीदी है तो मोटरसाइकिल के नाम से बना दूंगा, ठीक है ना। जो भी एसेट का नाम होगा उसको लिख देंगे मोटरसाइकिल से। अब दोनों साइड इक्वल है क्या, हाँ, -20,000 प्लस 20,000 इज इक्वल टू 0, और उस तरफ भी 0। और अब इसका टोटल कर देते हैं, ये आएगा 34,500 प्लस 10,000 प्लस 20,000 प्लस 5,000 प्लस 20,000 इज इक्वल टू 35,000 प्लस 100
प्लस 54,400। और आपको बताया जब लास्ट वाला करते हैं तो उसके नीचे डबल लाइन, ये डबल लाइन, ठीक है ना। और फिर इसको यहीं बंद कर देंगे। बाकी ये पेंसिल से आप जो ये है ये मिटा देना, मतलब लाइनें वगैरह पेंसिल से खींचना, जो एक्स्ट्रा लाइन वगैरह होगी वो मिटा देना। क्लियर है, आपको समझ आया ये? इसमें कोई डाउट है तो आप पहले पूछ लो। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, उस केस में क्या करेंगे, कहाँ पे क्या जाएगा अगर लिखा होता है डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर? सोचो जरा। अगर समझ डाउट है तो जर्नल एंट्री बना लो, उससे क्लियर हो जाएगा। तो सोचो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, उसको कहाँ कहाँ लिखेंगे? हेलो, हेलो, आवाज आ रही है अब? हेलो।